हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जेईई का क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। और इसमें मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा, जिससे कि आप अगर फॉर्मूला कभी भूल भी जाएं तो उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड from the ground with an initial velocity of 100 meter per second at an angle of 60 degrees above the horizontal. What is the maximum height reached by the projectile? Assume no air resistance, मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस हमें लेना नहीं है, किसी भी तरह का, एयर का या फिर किसी और का कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं लेना है। आप इस क्वेश्चन को देख के सोच रहे होंगे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला क्वेश्चन में भूल गए तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किलों से बनेगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप फॉर्मूला कभी भूल भी जाए क्वेश्चन करते समय, तो आप कैसे उस फॉर्मूले को लेके आ सकते हैं पेपर के टाइम पर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितना भी आसान हो या फिर कितना भी कठिन हो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें उसको समझ के जो भी डेटा दे रखा है उसको लिखना है। अगर कोई डायग्राम बनाना है तो उस डायग्राम को भी हमें बना लेना है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है ना, तो चलिए प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं पहले। तो देखिए मैं यहाँ प्रोजेक्टाइल बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा ग्राउंड और ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल, जो कि कितने एंगल पर, थीटा, मतलब कि कितना है यहाँ पर, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारे पास यू वेलोसिटी से इस तरह से प्रोजेक्टाइल जा रहा है। तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से जाएगा और ये कुछ इस तरह से होता हुआ और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पर जो ये ऊपर सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, जिसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये होगा हमारे पास इसका एच मैक्स। क्या होगा? एच मैक्स होगा। और यही हमें एच मैक्स निकालना है। हमारे पास यू कितना दे रखा है, यू हमें दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास थीटा कितना दे रखा है, थीटा तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है 60 डिग्रीज, ठीक है। और हमें एक फॉर्मूला पता है, अगर हमें सीधे डायरेक्ट एच मैक्स निकालना है तो एच मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बोलिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो एक झटके में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता, तो आप फॉर्मूला याद नहीं है तब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट देखूँ तो ये देखिए u इधर है, तो इसका मैं इधर कॉम्पोनेंट लेता हूँ, मैं इसको x ले लेता हूँ और ऊपर को हम y कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, u cos ऑफ थीटा होगा। और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी u ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए जो u साइन थीटा है और जो h मैक्स है, तो अगर मैं इसको सिर्फ इस तरह से देखूं, यही तो वेलोसिटी जिसकी वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है, वो ऊपर जा रहा है h मैक्स। तो यहाँ का इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है h मैक्स को अटेन करने के लिए, ठीक है। अगर यही h मैक्स को अटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम किस तरह से बना सकते हैं, देखिए ये मेरा h मैक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये u साइन थीटा है, u साइन थीटा है। और ये हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ ग्राउंड से ये पीक तक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, h मैक्स है। क्योंकि हमें सिर्फ वर्टिकल जो वेलोसिटी है वही रेस्पॉन्सिबल है h मैक्स को करने के लिए। हॉरिजॉन्टल देखिए सिर्फ इधर जाएगा, वो रेंज के लिए होता है, तो हमें सिर्फ इसके लिए देखना है, अभी मैक्सिमम हाइट के लिए देखना है। तो u साइन थीटा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए यू वाई हमारे पास, ये यू साइन थीटा कितना है, यू वाई तो है, तो देखिए कितना हो गया यू साइन थीटा। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यू की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। और साइन थीटा, अब थीटा कितना था, 60 था, तो साइन 60 कितना होगा, √3/2। तो ये हमारा कितना आ गया, 50√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारा आ गया क्या, यू वाई आ गया, ठीक है। और देखिए हमारे पास क्या है, जो जी है वो नीचे लग रहा है, तो जी तो हमारे पास नीचे ही लगेगा हमेशा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखिए जो मोशन है वो किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, और जी के इधर है, नीचे लग रहा है। तो यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं, देखिए मोशन हमारा किधर हो रहा है, मोशन तो हो रहा है हमारा ऊपर, मोशन हो रहा है हमारा ऊपर, और जो जी है वो नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपोज कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं, जो जी है वो -g में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये मोशन का अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो y में डायरेक्शन में कितना हो गया, -g हो गया। और जो s है वो हमारे पास कितना है, h मैक्स है, ठीक है, h मैक्स है।
तो यहाँ से अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो होती है हमारे पास क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये हमारे पास। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ एच मैक्स का जो फॉर्मूला है जो हमने ऊपर बताया था आपको, उसको हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, बस उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। देखिए u हमारे पास क्या है, u साइन थीटा है, तो हम यहाँ डाल देते हैं u साइन थीटा, और t की वैल्यू हम अभी देखेंगे तो t को हम एज इट इज रखते हैं प्लस में हाफ। अब देखिए एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है तो माइनस जी, ठीक है, और टी स्क्वायर को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर t कैसे समझ आएगा, अब t हम समझने के बाद है तो देखिए इधर पास ये थीटा है, यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है, और ये हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे था, प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ था, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल कुछ खत्म होता हुआ यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर t इज इक्वल टू कैपिटल टाइम t हो जाएगा। ये यहाँ से और यहाँ तक जो टाइम लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि कैपिटल t से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये डिस्टेंस है ये हमारी जो पीक वाली है वो h मैक्स है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, और अगर हम यहाँ से जो t इज इक्वल टू t 0 से और h मैक्स तक की देखते हैं तो कितनी होगी, ये r/2 होती है, रेंज का हाफ होता है। और अगर हम यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू 0 से और जो h मैक्स अटेन होने का जो टाइम होता है यहाँ तक, वो हमारे पास कितना होता है, t डैश, ये होता है कैपिटल T/2। ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है जब हम मैक्सिमम हाइट पे होते हैं। तो यहाँ से आपने समझ लिया होगा, देखिए t डैश हमारे पास कितना आ गया, T/2, और यहाँ पे हमें h मैक्स की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, T/2 आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, h मैक्स प्लस टू u साइन थीटा, तो ये रहेगा इनटू में देखिए टाइम पीरियड कितना हो गया, T/2 माइनस में हाफ g इंटू में T/2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमें टाइम पीरियड तो हमें पता होता है, क्या होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट टाइम पीरियड, 2u साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा, ये तो बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल ही फॉर्मूला है और ये तो आपको याद रखना ही होगा। इसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। या तो आपको एच मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, या फिर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद है कोई भी एक फॉर्मूला इनमें से तो आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए टाइम पीरियड का ये होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा। टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो एच मैक्स अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू, हम ऐसे ही रखते हैं u साइन थीटा को, ठीक है। और देखिए टाइम पीरियड तो कितना हो जाएगा, इनटू में 2u साइन थीटा अपॉन, देखिए पहले से 2 है ही है तो 2 और एक g आ गया, माइनस में हाफ g यहाँ पर था ही, और t की जगह हम ये डालेंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में 2 और g, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 उड़ गया पहले ही, और यहाँ से ये 2 से 2 गया। अब क्या क्या बचा उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा है, एच मैक्स। एच मैक्स अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा देखिए यू साइन थीटा और यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में जी है सिर्फ यहाँ पर, माइनस में हाफ जी, एक जी यहाँ पर भी अपॉन में जी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पे है, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक जी से एक जी भी गया। अब देखिए अगर मैं देखूँ तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, लेकिन 1/2 और आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा इसमें से 1 माइनस 1/2 हम करेंगे, ये कितना होगा 1/2, तो यहाँ से हमारे पास कितना फाइनल आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यही हमारा एच मैक्स का फॉर्मूला होता है। ये होता है हमारे किसका, एच मैक्स का फॉर्मूला। यही आपको याद रखना था। अगर आपको ये याद था तो हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो को देखा था कि डायरेक्ट आप उसको लगाते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं और इसका फाइनल आंसर हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं हम एच मैक्स। एच मैक्स कितना हो जाएगा, यू हमारे पास कितना था 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है साइन 60 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी। अब देखिए यहाँ पर जी हम कितना लेंगे, यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं। अगर आपको 9.8 दे रखा है तो आप 9.8 भी ले सकते हैं, इंटू में 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा √3/2 है तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10। देखिए क्या क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ से देखिए एक 10 से एक 10 गया तो 10⁻³ बचा। तो ऊपर अगर हम देखते हैं तो कितना आ रहा है, ऊपर हमारे पास है 3000 और नीचे हमारे पास कितना है, ये 4 2 8। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एच मैक्स आ जाएगा।
तो देखिए हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ये हो गया हमारे पास 375 मीटर्स। हमने क्या किया, 3000 को 8 से डिवाइड कर लिया है। ये तो बड़ा ही बेसिक सा आराम से आप यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि एच मैक्स अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको जरूर से याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है 2u sin θ/g। एक बार मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट कीजिए, दोहराइए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है किसी भी प्रोजेक्टर का 2u sin θ/g, और मैक्सिमम हाइट कितनी होती है u² sin² θ/2g। ये दो फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं। जब भी कोई प्रोजेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूले जरूर लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आपके पास नीचे कमेंट है, वहाँ पर आप जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। और अगर आपको चाहिए कि हमने जो डिस्कस किया है ये सोल्यूशन ये आपको डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।